बलविंदर सिंह सुक्खू जी ने कह दिया कि हमारे पास मात्र 23 करोड़ रुपए पे बचा है, मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और इस प्रकार की स्थिति है कि कभी भी ट्रेजरी में ताले लग सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हिमाचल प्रदेश, मैं कह सकता हूं कि एक दृष्टिहीनता के कारण, अनुभवहीनता के कारण आज हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़े गहरे संकट में खड़ा हो गया है। आज जिस भी क्षेत्र की आप चर्चा कर ले, आज लॉ एंड ऑर्डर की आप चर्चा करें तो जिस प्रकार से 1 वर्ष के शासनकाल में 67 हत्याएं, चंबा से सिरमौर तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई ना कोई हत्या का मामला ना जुड़ा हो। 1715 ऐसे मुकदमे नशे से जुड़े हुए हिमाचल में दर्ज हो चुके हैं, जिस हिमाचल प्रदेश को सीमावर्ती राज्य और देश के लोग जो है पर्यटन राज्य के रूप में जानते थे, आज वो नशेड़ी राज्य के रूप में जाना जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? कौन सरकार जिम्मेदार है? अभी मैं अगर बद्दी और बरोटीवाला की ही चर्चा करूं तो जिस प्रकार से यहां पर गुंडागर्दी और जिस प्रकार से यहां पर एक सरेआम लूट घसूट के जो जुल्म हो रहे हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, किस तरह से बैंकों को लूटा, आईसीसी बैंकों की लूट की वो घटना, या यहां पर जो 2 सगे भाइयों के जो एक मर्डर हुआ है, अभी तक भी इस प्रकार की घटनाओं से यहां के लोग सहमे हुए हैं, अभी तक सदमे से बाहर नहीं है। ये किस प्रकार का शासन और किस प्रकार का ये जंगल राज हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष के कालखंड में, हम सब इसको देख रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा में काम करती है तो इस प्रकार के जुल्म हमने कभी नहीं देखे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस प्रकार के कृत्य करने की। विकास की दृष्टि से अगर मैं बात कहूं, जहां मैं आज प्रेस वार्ता में जुड़ा हूं, औद्योगिक क्षेत्र के विकास में ही भाजपा का सहयोग नहीं रहा, बल्कि उसके बावजूद अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो औद्योगिक क्षेत्र, ये रेलवे से जुड़े, यहां पर लोगों को सुविधा के दृष्टिगत एक अच्छे रेलवे ट्रैक कॉरिडोर या कॉरिडोर के दृष्टि से यहां पर विकास हो। लगभग 30 किलोमीटर का ये लंबा ये पैच जो है ये बनकर तैयार होगा, और उसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जिसमें कुछ प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन होगा और केंद्र सरकार ने पहले ही हामी भर दी है, और बड़े जल्दी वो उस दिशा में भी प्रयास जो है वो शुरू होंगे। इस प्रकार की सोच के साथ काम कर रही है। लेकिन मित्रों, दुख एक ही बात का है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के परिवार में जो अंतर्कलह मची है, कहीं ना कहीं ऐसी प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार का जो एक कांग्रेस का विकास का जो मॉडल है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोग ठगे ठगे से महसूस हो रहे हैं, इसका हिमाचल के विकास पर भी असर पड़ा है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर क्या होगी, किस प्रकार का ध्रुवीकरण होगा, इस प्रकार की आशंकाओं को भी हम नकार नहीं सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कमर कसी है, दोबारा से उनके साथ प्रदेश के साथ छल ना हो, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के सुशासन में हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से संजोया है, आगे बढ़ाया है, उसका प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर हो। उसके दृष्टिगत विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्य भी तेजी से चल रहा है, और गांव गांव में मोदी जी की वो जो एक गारंटी है उसको लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं कि जो मोदी जी ने कहा था उसको नीचे जमीनी रूप पे उतारने का प्रयास भी हुआ है, और जो कहा था उसको पूरा भी किया है। उसका भी लोगों में एक व्यापक उत्साह है, और मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ता की तैयारी और मोदी जी का जो कार्य, इस प्रकार का संगम हिमाचल प्रदेश के आने वाले लोकसभा चुनाव में 19 से भी ज्यादा ताकत के साथ हिमाचल की जनता मोदी जी को अपना आशीर्वाद देगी। ये भी आज मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।